तीन साधु और एक विधवा औरत। अध्याय 1। अंधकार में गिरी नारी। बहुत समय पहले की बात है। एक दूरस्थ गांव था जिसका नाम था शांतिपुर। यह गांव पहाड़ों और सघन जंगलों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग सरल सहज थे, खेती बाड़ी करके जीवन निर्वाह करते थे। हालांकि गांव का नाम शांतिपुर था, लेकिन वहां की गलियों में शांति कम और तिक्तता अधिक थी। यह गांव अंधविश्वास और सामाजिक बुराइयों में फंसा हुआ था। इसी गांव में रहती थी एक स्त्री जिसका नाम था सुमित्रा। सुमित्रा एक विधवा थी। उसके पति की मृत्यु हुए 3 वर्ष बीत चुके थे। जब उसके पति हर प्रसाद की बीमारी से मौत हुई, तब से उसके जीवन में सिवाय आंसुओं और व्यंग्यों के कुछ भी नहीं बचा था। हरिप्रसाद गांव के एक साधारण किसान थे। उनका घर छोटा सा था, मगर उसमें सुमित्रा के साथ उनका प्रेम और आपसी सामंजस्य बसता था। मगर जैसे ही हर प्रसाद की मृत्यु हुई, सुमित्रा का संसार तिमिर में डूब गया। गांव वाले उसे एक अशुभ स्त्री मानने लगे। गांव की औरतें उसके साथ उठने बैठने से बचती। पुरुष उसे कटाक्ष और अपमान से देखते। बच्चों को कहा जाता कि सुमित्रा के घर के पास भी न जाए। हर प्रातः जब सुमित्रा गांव के कुएं पर पानी भरने जाती, तो महिलाएं आपस में फुसफुसाती, देखो यह अभागिन आ गई, जिसके चरण जहां पड़ जाते हैं वहां कुछ अशुभ ही होता है। सुमित्रा ने कई बार इन कटाक्षों को अनसुना करने की कोशिश की, मगर उनके वचनों के शूल उसके हृदय को चीरते रहे। रात्रि उसके लिए और भी कष्टदायक होती है, जब पूरा गांव गहन निद्रा में सो जाता। सुमित्रा आंगन में बैठकर आकाश की ओर देखती। चंद्रमा की ज्योत्सना उसकी आंखों में अश्रु भर देती। वह प्रायः अपने पति की तस्वीर के आगे दीप जलाकर रोती और ईश्वर से पूछती, आखिर मैंने कौन सा अग किया है जो मेरा जीवन इस तरह नरक बन गया। कई बार उसने गांव त्याग कर जाने की भी सोची, मगर कहां जाती। उसके माता पिता बहुत पहले ही दिवंगत हो चुके थे। भाई बहनों ने उसके विधवा होते ही मुंह मोड़ लिया। एक दिन जब सुमित्रा अपनी जीर्ण झोपड़ी के बाहर बैठी थी, तभी उसने देखा कि गांव के बाहर वाले मार्ग पर 3 साधु चले आ रहे हैं। वे श्वेत दाढ़ी वाले भगवा वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके मुख पर तेज था, मगर नेत्रों में एक विचित्र सा रहस्य झलक रहा था। गांव वालों ने उन साधुओं को देखते ही उनके चतुर्दिक घेरा बना लिया। सभी ने उनके पांव छुए और आशीष मांगी। गांव के प्रमुख ने साधुओं से विनती की, महाराज कृपया हमारे गांव में कुछ दिन रुके, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। साधुओं ने गांव में रुकने के लिए स्वीकृति दे दी, लेकिन फिर उनकी दृष्टि सुमित्रा पर पड़ी। उनमें से सबसे वृद्ध साधु ने सुमित्रा को देखते ही कहा, यह स्त्री वेदना से घिरी है, मगर इसके भाग्य में कुछ अद्भुत लिखा है। गांव वाले यह सुनकर विस्मित हो गए। उन्हें प्रतीति नहीं हो रहा था कि वही सुमित्रा जिसे वे अशुभ मानते थे, उसके भाग्य में कुछ विशेष हो सकता है। सुमित्रा स्वयं भी आश्चर्यचकित थी। उसके मानस में प्रश्न उठे, आखिर यह साधु कौन है और मेरे भाग्य के विषय में ऐसा क्यों कह रहे हैं। तीनों साधु गांव के मध्य स्थित एक पुरातन मंदिर में ठहरे। यह मंदिर वर्षों से परित्यक्त पड़ा था, मगर साधुओं के आगमन से वहां गतिविधि लौट आई। गांव वाले उन्हें देखने के लिए प्रतिदिन वहां पहुंचते और उनके प्रवचनों को श्रवण करते। सुमित्रा भी मंदिर के बाहर खड़ी होकर साधुओं के वचन सुनती, लेकिन गांव के लोग उसे अंदर प्रवेश नहीं करने देते थे। एक दिवस जब सभी लोग प्रवचन सुन रहे थे, तब सबसे वृद्ध साधु ने कहा, हर प्राणी के जीवन में दुख आते हैं, लेकिन केवल वही व्यक्ति अपने भाग्य को परिवर्तित कर सकता है जो अपने अंतर्मन के रहस्य को पहचान ले। सुमित्रा को यह सुनकर विलक्षण लगा। वह विचार मग्न हुई, क्या मैं अपने संताप को दूर कर सकती हूँ? क्या मैं भी अपने भाग्य को बदल सकती हूँ? 3 साधु कौन थे? तीनों साधु साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनके नेत्रों में गहरी अनुभूति थी और उनके शब्दों में अपार शक्ति। प्रथम साधु का नाम था ज्ञानानंद। वे आध्यात्मिक ज्ञान के विज्ञाता थे। उनका कथन था कि जगत में कोई भी संताप तब तक समाप्त नहीं हो सकता जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं पहचान लेता। तो द्वितीय साधु का नाम था कर्मंद। वे कर्म के सिद्धांत को मानते थे। उनका कहना था कि नियति से महान केवल कर्म होता है। यदि किसी का जीवन तमसावृत है, तो उसे केवल अपने कर्मों से ही प्रकाश में बदला जा सकता है। तृतीय साधु का नाम था ध्यानानंद। वे साधना और ध्यान के पथ पर चलते थे। उनका कहना था कि आत्मा को शांत करके, चित्त को नियंत्रित करके कोई भी व्यक्ति
अपने दुखों से मुक्ति पा सकता है। रात्रि के समय जब गांव वाले अपने घर चले गए तो सुमित्रा मंदिर के निकट आई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि तीनों साधु सच में उससे मिलना चाहते हैं। जैसे ही वह मंदिर के अंदर पहुंची, तीनों साधु उसकी दिशा देखने लगे। कुछ क्षणों तक कोई मौन रहा। फिर ज्ञानानंद बोले, तुम हमें क्यों खोज रही हो पुत्री? सुमित्रा कंपित होकर बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं मात्र यह जानना चाहती हूं कि मेरे जीवन में इतना संताप क्यों है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? तीनों साधु मुस्कुराए। करमंद ने कहा, विश्व में कोई भी दुख बिना कारण नहीं आता। तुमने अपने पूर्व जन्मों में जो किया है उसका ही फल तुम्हें इस जन्म में मिला है। लेकिन चिंतित मत हो, क्योंकि हर कर्म को नए कर्मों से बदला जा सकता है। सुमित्रा ने नयन भरते हुए पूछा, क्या मैं अपना भाग्य बदल सकती हूँ? ध्यानानंद ने धीरे से उत्तर दिया, हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें परीक्षा देनी होगी। क्या तुम तैयार हो? सुमित्रा ने बिना विचारे उत्तर दिया, मैं तैयार हूं। तीनों साधु परस्पर देखने लगे। यह देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे किसी रहस्य को जानते हों। ज्ञानानंद ने कहा, तो फिर कल सूर्योदय से पूर्व तुम वन के समीप वाले पीपल के वृक्ष के तले आओ। वहां से तुम्हारी यात्रा आरंभ होगी। सुमित्रा को कुछ बोध नहीं हुआ, मगर उसने सिर हिलाकर सहमति दे दी। गांव में फैली अफवाह। अगले दिन गांव में यह समाचार दावानल की तरह प्रसारित हुआ कि तीनों साधुओं ने सुमित्रा को वन में बुलाया है। गांव के लोग परस्पर वार्तालाप करने लगे। क्या यह साधु इसे कोई वरदान देने वाले हैं या फिर इसे श्राप मिलेगा? गांव की कुछ महिलाएं आपस में कानाफूसी करने लगी। कहीं यह साधु हमें भ्रम तो नहीं दे रहे? लेकिन सुमित्रा को इन बातों से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसे केवल इस बात की चिंता थी कि आखिर वन में उसके साथ क्या होने वाला है। उस रात्रि सुमित्रा निद्रित नहीं हुई। वह बारंबार सोच रही थी, क्या वास्तव में कोई मेरी सहायता कर सकता है या यह भी केवल एक और मृग तृष्णा है? लेकिन अब वह निश्चित कर चुकी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अगले दिन सूर्योदय से पूर्व वन के निकट जाएगी। यह खड़े थे, वे गहन तपस्या में लीन थे। उनके चतुर्दिक एक अद्भुत शांति छाई हुई थी। सुमित्रा ने करबद्ध प्रणाम किया और कहा, मैं आ गई हूं महाराज। अब मुझे बताइए कि मेरी परीक्षा क्या है? ज्ञानानंद ने नेत्र खोले और बोले, यह जगत एक माया है पुत्री। जो इसे समझ लेता है वही अपने भाग्य को बदल सकता है। लेकिन इससे पूर्व कि हम तुम्हें ज्ञान दें, तुम्हें अपनी परीक्षा देनी होगी। करमंद ने कहा, हम तुम्हें इस वन में छोड़ रहे हैं। तुम्हें रात्रि भर अकेले यहीं रहना होगा। ये वन बहुत रहस्यमय है। यहाँ वन्य पशु भी हैं और अगोचर शक्तियां भी। लेकिन अगर तुमने अपना भय त्याग दिया तो तुम प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण कर जाओगी। सुमित्रा को यह सुनकर आघात लगा। रात्रि भर अकेले वन में वह भयभीत हो गई थी, लेकिन उसने अपने भीतर धैर्य संचित किया और कहा, मैं तैयार हूं। तीनों साधु मंद हंसे और बोले, हम कल प्रातः सूर्योदय के पश्चात यहां आएंगे। तब तक तुम्हें एकाकी रहना होगा। इतना कहकर तीनों साधु वन के दूसरे छोर की ओर चले गए और सुमित्रा एकाकी रह गई। संध्या होते ही वन में अंधकार छाने लगा। चारों ओर विचित्र विचित्र सी ध्वनियां आने लगीं। दूर किसी तरु पर उल्लू की आवाज आ रही थी। झाड़ियों में कुछ सरसराने की ध्वनियां आ रही थीं। सुमित्रा ने अपने हृदय को सांत्वना दी और एक वृक्ष के तले बैठ गई। लेकिन जैसे ही रात्रि गहराने लगी, आशंका भी बढ़ने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई छाया उसकी ओर अग्रसर हो रही है। उसका हृदय तीव्र गति से धड़कने लगा। क्या यह कोई वन्य पशु है या कोई प्रेत? लेकिन तभी उसे साधुओं के वचन स्मरण आए, अगर तुमने अपना भय त्याग दिया तो तुम प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण कर जाओगी। उसने अपने नेत्र मूंदे, गहरी सांस ली और स्वयं से कहा, मुझे भयभीत नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ एकाकी नहीं हूं, मेरे साथ परमेश्वर है। जैसे ही उसने यह सोचा, वह छाया धीरे धीरे अदृश्य हो गई। रात्रि भर वह इसी प्रकार अपने भय से संघर्ष करती रही। कभी कोई ध्वनि सुनाई देती, कभी विचित्र सा कंपन अनुभव होता, लेकिन उसने स्वयं को शांत रखा और साहस नहीं हारी। प्रभात की प्रथम किरण और सफलता जैसे ही सूर्य की प्रथम रश्मि वन में पड़ी, सुमित्रा ने राहत की श्वास ली। थोड़ी देर बाद तीनों साधु वहां पहुंचे और देखा कि सुमित्रा मुस्कुरा रही है। ज्ञानानंद बोले, पुत्री, तुमने अपनी प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। तुमने भय को जीत लिया। अब तुम्हारे जीवन में महान परिवर्तन आने वाला है।
सुमित्रा के नेत्रों में आशा की आभा थी। वह समझ गई थी कि भय केवल हमारे मन में होता है और जब हम उसका सामना करते हैं तो वह स्वयं ही विलीन हो जाता है। सुमित्रा की प्रथम विजय वन में भय से भरी रात्रि बिताने के बाद सुमित्रा की आंखों में अब भय की जगह आत्मविश्वास था। जब सूर्य की प्रथम रश्मियां वन की शाखाओं से छनकर उसके मुख पर पड़ी तो उसने अनुभव किया कि वह पहले से कहीं अधिक प्रशांत और सुदृढ़ हो चुकी थी। तीनों साधु मुस्कुराते थे। ज्ञानानंद बोले, पुत्री, तुमने प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, अब तुम सज्ज हो द्वितीय परीक्षा के लिए। सुमित्रा ने विनम्रता से शीश नमाया और कहा, मैं तैयार हूं महाराज। 3 साधुओं का रहस्य। तीनों साधु सुमित्रा को लेकर एक पर्वत के शिखर पर निर्मित एक प्राचीन मंदिर में गए। ये मंदिर दर्शन में सामान्य था, लेकिन वहां एक अनोखी सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। जैसे ही सुमित्रा ने मंदिर के द्वार पर पग रखा, उसे अपने शरीर में एक सूक्ष्म कंपन अनुभव हुआ। तभी ध्यानानंद ने कहा, अब अवसर आ गया है कि हम तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप के बारे में बताएं। सुमित्रा चकित हुई। आपका वास्तविक स्वरूप? ज्ञानानंद ने अपने नेत्र मूंदे और अचानक उनके देह से एक तीव्र ज्योति निकलने लगी। उसी क्षण कर्मानंद और ध्यानानंद भी प्रकाश से आवृत हो गए। कुछ ही पलों में उनके समक्ष साधारण मानवों के बजाय 3 दिव्य प्राणियों की आकृतियां विराजमान थीं। वे देवता थे। सुमित्रा विस्मय से देखती रह गई। वह कुछ उच्चार ही नहीं कर पाई। कर्मंत बोले, हम साधारण साधु नहीं हैं पुत्री, हम तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के संदेशवाहक हैं और इस धरा पर कुछ विशेष प्रयोजनों के लिए आए हैं। ध्यानानंद आगे बोले, हमें निर्देश मिला था कि हम किसी ऐसे व्यक्ति की परीक्षा लें जो सच्चे मन से अपने भाग्य को बदलना चाहता हो और हमने तुम्हें चयनित किया। सुमित्रा के नेत्रों में अश्रु आ गए। उसे अब समझ में आ रहा था कि यह साधु कोई साधारण संत नहीं थे। द्वितीय परीक्षा त्याग और समर्पण। ज्ञानानंद ने कहा, तुमने भय पर विजय पाली, लेकिन अब तुम्हें एक और परीक्षा देनी होगी, त्याग की परीक्षा। सुमित्रा ने जिज्ञासा से पूछा, क्या त्याग करना होगा? कर्मानंद बोले, तुम्हें अपनी सर्वाधिक प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा, वही वस्तु जिससे तुम्हारा सर्वाधिक लगाव हो। सुमित्रा चिंतामग्न हो गई। उसके पास वैसे भी कुछ नहीं था, मगर फिर उसे अपने पति की छवि याद आई। हरिप्रसाद की मृत्यु के बाद वही एक वस्तु थी जिससे वह स्वयं को जोड़ कर रखती थी। जब भी वह व्यथित होती, उस तस्वीर को देखती और अपने पति का स्मरण करती। उसने धीरे से पूछा, क्या मुझे अपने पति की तस्वीर त्यागनी होगी? ध्यानानंद बोले, अगर वही तुम्हारी सर्वाधिक प्रिय वस्तु है तो हाँ, लेकिन स्मरण रखो, सच्चा त्याग तभी होता है जब वह स्वेच्छा से किया जाए। अगर तुम इस परीक्षा के लिए तत्पर नहीं हो तो हम तुम्हें विवश नहीं करेंगे। सुमित्रा के मन में द्वंद्व आरंभ हो गया। क्या वह अपने पति की अंतिम निशानी को छोड़ सकती है? उसने कुछ क्षण विचार किया और फिर कहा, अगर मेरे जीवन को परिवर्तित करने के लिए यह आवश्यक है तो मैं तैयार हूं। तीनों साधु प्रसन्न हुए। तो जाओ और अपनी सर्वाधिक प्रिय वस्तु को गांव के सरोवर में प्रवाहित कर दो। त्याग का क्षण सुमित्रा गांव लौटी और अपनी कुटिया में गई। वहां एक प्राचीन संदूक में वह तस्वीर रखी हुई थी। उसने कांपते हस्तों से उसे उठाया और तालाब की ओर प्रस्थान किया। गांव के कुछ लोग उसे ऐसा करते देख रहे थे। वे परस्पर टिप्पणी कर रहे थे, अब यह उन्मत्त हो गई है, अपने पति की तस्वीर क्यों फेंक रही है? लेकिन सुमित्रा ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने मृदुता से तस्वीर को जल में प्रवाहित कर दिया। जैसे ही तस्वीर जल में निमग्न हुई, उसे अनुभव हुआ कि उसके हृदय का समस्त भार भी जल में समा गया है। अब वह हल्का अनुभव कर रही थी। द्वितीय परीक्षा सफल। जैसे ही वह पुनः वन में पहुंची, तीनों साधु वहां विद्यमान थे। ज्ञानानंद बोले, पुत्री, तुमने त्याग की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। अब तुम उस बंधन से मुक्त हो चुकी हो जो तुम्हें अतीत से जोड़ कर रखता था। सुमित्रा को अब सत्य में प्रतीत होने लगा कि उसका जीवन परिवर्तित हो रहा है। ध्यानानंद बोले, अब तुम्हारी अंतिम और सर्वाधिक कठिन परीक्षा शेष है। सुमित्रा ने शीश नत किया। मैं तत्पर हूं महाराज। तृतीय और सर्वाधिक कठिन परीक्षा सुमित्रा ने भय और त्याग की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। अब वह पूर्व से कहीं अधिक सशक्त और आत्मविश्वासी महसूस कर रही थी, लेकिन उसे नहीं ज्ञात था कि उसकी सर्वाधिक कठिन परी